सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जैसे कि हमने पढ़ लिया था इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होती है, ठीक है ना। इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने पढ़ लिया था किस तरीके से होती है। अब बात ये है कि लेट सपोज, अब मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कंपनी है, एक कंपनी है जो एक साल जिसके इलेक्शन हो गई, जिसकी ना इलेक्शन हो गई। अब सीन ये हुआ, इलेक्शन हो तो गई, ये मैं एक सिनेरियो बना के आप लोगों को समझा दूं, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाएं, मैं आपको एक सिनेरियो बना के इसके अंदर समझा दूं जैसे आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है सर। एक कंपनी है, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन हुई यहाँ इस तारीख पे, इस तारीख पे कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन हो गई इस तारीख पे, अभी हुई स्टार्ट। सर इस तारीख पे कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन किस तरीके से होगी सर? उसी तरीके से होगी जिस तरीके से सर, जिस तरीके से नॉर्मली हो रहा होता है, जिस तरीके से इलेक्शन सबकी हो रही होती है, जो प्रोसीजर हम पढ़ के आए हैं उसी तरीके से इलेक्शन हो गई, ठीक है ना। नंबर ऑफ डायरेक्टर भी सिलेक्ट हो गए 35 दिन पहले, उसके बाद सबको नोटिस भी चला गया, फिर सबने अप्लाई भी, जिसने अप्लाई करना था इलेक्शन के लिए, मेंबर ने डायरेक्टर बनने के लिए, उसने 14 डेज पहले अप्लाई किया। फिर कंपनी ने क्या किया, सबको नोटिस की तरह फिर बताया कि कौन कौन सा डायरेक्टर इलेक्शन में खड़ा हुआ है, फिर सबकी वोटिंग की गई और जो जो सिलेक्ट हुआ वो यहाँ पे पता चल गया। अब ये रिटायर कब होंगे सर? 3 साल के बाद। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूरे हो रहे हैं सर? ये 3 इयर्स है, ये यहाँ 3 इयर्स के बाद वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे, सही है। अब सर मसला ये, 3 साल के बाद रिटायर तो हो जाएंगे। यहाँ पे हुआ ये कि एक कंपनी थी, इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है सर पी लिमिटेड। एक कंपनी थी क्यू लिमिटेड। इस क्यू लिमिटेड ने क्या किया, इसके 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए। लेट सपोज 60% शेयर खरीद लिए, 60% शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब ये क्यू लिमिटेड चाह रहा है यार, ये जो है ना, ये जो है ना, क्यू लिमिटेड अब चाह रहा है कि यार होल्डिंग हो गई बिल्कुल इसकी। क्यू लिमिटेड चाह रहा है कि यार अब देखो, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब रिटायर होंगे? लेट सपोज सर ये 1 साल है, ये 1 साल हुआ है, ये ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट हुए, अपॉइंट हुए 1 साल हुआ है, बाकी कितना टाइम बचा है सर? 2 साल। क्यू लिमिटेड ने बोला यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने ईयर के बाद रिटायर होंगे? जवाब मिला 2 ईयर के बाद। क्यू लिमिटेड ने बोला यार अब मेरी 60% शेयर होल्डिंग भी है, अब मेरा कोई डायरेक्टर भी ना हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, क्योंकि इसका तो डायरेक्टर नहीं होगा ना, क्योंकि क्यू लिमिटेड यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं था, क्यू लिमिटेड तो यहाँ पे आया। अब ये चाह रहा है कि यार मेरा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। अब 2 साल कौन इंतजार करे? अब एक बात बताओ, अगर क्यू लिमिटेड अपना बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन में खड़ा करे, कंटेस्टेंट बनाए उसको सर, कैंडिडेट बनाए, तो ये बताओ क्या वो बंदा जीत जाएगा? क्या वो बंदा डायरेक्टर बनने के लिए जीत जाएगा? अगर क्यू लिमिटेड अपने बंदे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन में खड़ा करें तो क्या वो जीत जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि 60% शेयर होल्डिंग है। तो लॉ ने बोला अगर अगर कोई ऐसा बंदा, अगर कोई ऐसा बंदा जो बोले, जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो और सर वो 100% जीत जाए, 100% जीत जाए, तो अगर कोई ऐसा बंदा, लॉ ने बोला अगर कोई ऐसा बंदा जो, जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और वो 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन में जीत जाए, तो ऐसा बंदा, इस पर लॉ सर कंपनी को कह सकता है, कंपनी को कह सकता है कि भाई फ्रेश इलेक्शन करवाओ, फ्रेश इलेक्शन करवाओ। कौन सी तारीख पे कह सकता है? फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करो। कौन सी तारीख पे कह सकता है सर? इस तारीख को भी कह सकता है सर, इस तारीख को भी कह सकता है सर। इस तारीख को कैसे कह सकता है? अभी तो ये 2 ईयर खड़े पूरे ही नहीं हुए सर, होगा क्या? फिर अगर सर यहाँ पे इलेक्शन हुई होगी, लेट सपोज 8 डायरेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट किए गए, 8 डायरेक्टर यहाँ सिलेक्ट किए गए, अब सर किसको निकालेंगे?
किसको निकालेंगे, क्योंकि नंबर तो हम नहीं बढ़ा सकते ना, नंबर तो एक दफा फिक्स हो गया था। कब फिक्स हुआ था सर, जब ये वाले इलेक्शन हुए थे तब नंबर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने 35 दिन पहले फिक्स कर लिया था। वो नंबर ऑफ डायरेक्टर जो अगले 3 साल के लिए सर्व करेंगे, अगले 3 साल के लिए सर्व करेंगे, तो ये नंबर तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये तो 3 साल तक यही रहेगा, ठीक है ना। अब सर अगर कोई बंदा है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो मैं 100% जीत जाऊंगा, तो लॉ ने बोला वो इलेक्शन के लिए बोल सकता है किसी भी वक्त 3 साल में। वो यहाँ पे भी बोल सकता है, वो यहाँ पे भी बोल सकता है, यहाँ पे भी बोल सकता है। लेट सपोज क्यू लिमिटेड ने यहाँ पे बोला कि यार फ्रेश इलेक्शन करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट हो गए हैं 8 बंदे। अब किसको निकालेंगे, लॉ ने बोला किसी को भी ना निकालो, दोबारा से पूरा इलेक्शन, दोबारा से पूरा इलेक्शन, दोबारा से पूरा इलेक्शन करवाओ। कितने टाइम के लिए होगा सर, पर वो 2 साल के लिए होगा। कितने टाइम के लिए होगा, 2 साल के लिए, क्योंकि 1 साल तो गुजर चुका ना, 1 साल तो गुजर चुका, 1 साल गुजर चुका, अब वो 2 साल के लिए होगा। दूसरी चीज सर, फ्रेश इलेक्शन होगा तो उसमें खड़ा कौन होगा सर, जिस जिसको खड़ा होना होगा वो होगा। ये हो सकता है फिर सारे डायरेक्टर हट जाएंगे, फिर शुरू से नए तरीके से हर कोई सर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और इलेक्शन में खड़ा होकर जिसको वोटिंग मिलेगी सबसे ज्यादा सर, वो डायरेक्टर बनेगा। अच्छा एक बात सुनो, इसको अगर फ्रेश इलेक्शन करवानी होगी तो क्या फाइल करेगा सर, ये एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेशन किसको देगा सर, डायरेक्टर्स को देगा। सर डायरेक्टर इलेक्शन कितने दिन में उनको करनी पड़ेगी सर, इस एप्लीकेशन के विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन इन डायरेक्टर्स को क्या करनी पड़ेगी सर, ये जो है ना ये इलेक्शन इनको करवानी पड़ेगी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूं सर, अगर कोई ऐसा बंदा, इलेक्शन हो गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट हो गए, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो समझ रहा है सर, जिसको वाकई कंपनी को भी लग रहा है कि अगर वो मतलब इलेक्शन में खड़ा होगा तो इलेक्शन जीत जाएगा, अगर वो कंपनी को एप्लीकेशन लिखता है कि भाई फ्रेश इलेक्शन करवाओ, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, और वाकई उसके अंदर ऐसा पावर है, तो कंपनी ने क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 days ऑफ इट्स एप्लीकेशन वो फ्रेश इलेक्शन करवाएगी। सर फ्रेश इलेक्शन करवाएगी तो दोबारा से नए तरीके से फ्रेश इलेक्शन हो रहा होगा, सब सब डायरेक्टर्स जो होंगे वो सब का दोबारा से इलेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। सर दूसरी चीज सर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर चेंज क्या नहीं होगा सर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो फिक्स किए गए थे इन 3 साल में काम करने के लिए, इन 3 साल में काम करने के लिए, ये किसने किए होंगे सर, जो यहाँ पे डायरेक्टर रिटायर हुए होंगे, जो यहाँ पे डायरेक्टर रिटायर हुए होंगे, उन्होंने 35 दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन से 35 दिन पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म बीइंग उन्होंने सिलेक्ट किए होंगे। तो इसी वजह से सिर्फ ये नंबर चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ बाकी सब कुछ फ्रेश इलेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अगर सर मैं यहाँ जाके इनको आपको ये दिखाऊं तो सर आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करेंगे तो सर यही बातें लिखी हुई हैं, आप एक दफा इसको रीड करें तो फिर हम आगे बढ़े। 5 मिनट दे रहा हूँ इसको रीड कर लें। चले सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्शन हो गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, इलेक्शन हो गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अब हिसाब किताब ये हुआ, इलेक्शन जो हो गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है, यहाँ पे हो गई इलेक्शन बोर्ड ऑफ, ये अलग अलग सा टॉपिक है, ठीक है, ये ऊपर वाले से थोड़ा अलग है। यहाँ हो गई इलेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। हुआ ये, इलेक्शन हो गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, यहाँ पे हमें डायरेक्टर सिलेक्ट करने थे कोई 11 डायरेक्टर सिलेक्ट करने थे, 11 डायरेक्टर सिलेक्ट हो गए, इलेक्ट हो गए सर, ठीक है, इलेक्ट हो गए 11 डायरेक्टर। सीन ये हुआ, यहाँ पे क्या हुई, इलेक्शन हुई, इलेक्शन ऑफ बीओडी। अब सर इन 11 में से अप्लाई कितनों ने किया था, लेट सपोज 14 ने अप्लाई किया था, 14 में थे 11 अपॉइंट हो गए। इसमें से एक बंदा था, या कोई भी या सर मेंबर, टोटल मेंबर कितने, लेट सपोज सर 1000 मेंबर है, 1000 में से अपॉइंट कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है, 11 इलेक्ट हो गए तो मतलब 11 अपॉइंट हो गए। अब सर इस 1000 में से कोई भी एक बंदा, एक बंदा या एक बंदे के साथ
कुछ और बंदे, एक बंदे के साथ कुछ और बंदे, few members, सर जिनकी मिला के, या एक बंदा जिसकी मिला के एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग हो, एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग हो, या फ्यू मेंबर्स जिनकी एग्रीगेट एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग हो, एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग हो। अगर इनको लगता है कि यहाँ पे इलेक्शन जो हुआ था इसके अंदर धांधली हुई, 11 डायरेक्टर सिलेक्ट किए गए, 11 के अंदर ही धांधली हुई, या 11 में से 9 ईमानदारी से सिलेक्ट हुए, 2 जो थे इसके अंदर वो सर धांधली हुई, या तो 11 के 11 धांधली हुई, या तो कुछ ईमानदारी पे मेरिट पे सिलेक्ट हुए, इलेक्ट हुए, सर 2 जो थे ना वो धांधली हुई, इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ, इलेक्शन में सर हम सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत इन्होंने गलतियां की, सही से काउंटिंग नहीं की। तो सर लॉ ने बोला अगर किसी मेंबर को ऐसा लगता है और वो मेंबर जिसकी 10% कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो, या बाकी मेंबर के साथ मिलके 10% शेयर होल्डिंग हो, वो विद इन 30 डेज ऑफ इलेक्शन, विद इन 30 डेज ऑफ इलेक्शन, ये कौन सी डेट है सर? विद इन 30 डेज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के 30 दिन के अंदर, इलेक्शन के 30 दिन के अंदर कोर्ट के अंदर अप्लाई अपील कर सकता है। किसके अंदर अपील कर सकता है सर? कोर्ट के अंदर। सर कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है कि यार हमें बता भाईजान, जज साहब, भाईजान इन्होंने ना ये जो इलेक्शन की है ना इसके अंदर मटीरियल इरेगुलरिटीज हैं, इन्होंने धांधली की है, या तो सारों के सारों ने धांधली की है, या तो सर वो कहेगा कोई एक दो ने धांधली की है, बाकी जो है ना सब मेरिट पे हुए हैं। तो सर कोर्ट फिर क्या करेगी? केस को देखेगी, अगर वो उसको वाकई ऐसा कुछ नजर आएगा, अगर सारे के सारे धांधली पे हैं, कोर्ट बोलेगी ये इलेक्शन इनवैलिड है, ये इलेक्शन इनवैलिड है, तो दोबारा फ्रेश इलेक्शन करो। ठीक है, या तो सर, या तो 11 में से 9 जो हैं वो मेरिट पे हैं, बाकी जो 2 हैं वो सर धांधली वाले हैं, तो कोर्ट बोलेगी इन 2 को निकालो, 2 की दोबारा से इलेक्शन करो, ये 9 सही है। इस तरीके से कोर्ट करेगी। सर अब बात सुने, ये जब तक केस फाइनलाइज हो जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन कहाँ हुई? यहाँ पे इलेक्शन हुई, यहाँ पे अपॉइंट किया गया। सर लेट सपोज 6 महीने तक फैसला आ गया, 6 महीने के बाद कोर्ट का फैसला आया और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया गया, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिमूव किया गया। सर फिर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 6 महीने के बाद इस तारीख पे सर रिमूव किया गया। तो मुझे ये बात बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इन दो डायरेक्टर ने डिसीजन लिया होगा, क्या वो वैलिड होगा? बिल्कुल वो वैलिड होगा, बिल्कुल वो डिसीजन वैलिड होगा। जब तक इनको उतारा जाए तब तक तो ये डायरेक्टर है ना, तब तक ये कोई भी फैसला करेंगे वो वैलिड ही काउंट होगा, वो वैलिड ही काउंट होगा। ठीक है ना? तो सर आप आ जाएं, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लें। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लें सर आप, फिर मुझे बताएं तो हम आगे बढ़ें। सर लॉ ने बोला कि डायरेक्टर की हमारे हिसाब से कौन 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 जो है ना वो डायरेक्टर बन सकता है। डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? डायरेक्टर बनने के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? आपके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? लॉ ने बोला कि भाई हमारी नजर में ना डायरेक्टर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी। हाँ, कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जो कि उसका इंटरनल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर अगर वो रखना चाहे कि भाई मास्टर्स होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या डॉक्टर होना चाहिए, जो वो रखना चाहे वो रख सकती है, उनकी मर्जी है। एमबीए रख, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो वो रखना चाहे रख सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारे हिसाब से हर बंदा डायरेक्टर बन सकता है, हमारे हिसाब से हर बंदा डायरेक्टर बन सकता है। हाँ, लेकिन लॉ ने ना नेगेटिव तरीके से एक डेफिनेशन बताई कि यार ये जो नीचे वाले पर्सन है ना, ये जो नीचे वाले बंदे हैं ना, ये बातें नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर के अंदर, एक बंदे के अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए सर? ही शुड बी, सर वो माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना?
सर वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब जो सर 18 साल से कम की एज का बंदा होता है उसको माइनर बोलते हैं, जो 18 साल का हो जाता है वो मेजर बन जाता है। तो कभी भी 17 साल का बंदा, 18 साल से कम की उम्र का बंदा कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये लॉ ने बताया हुआ है। सर कभी भी अनसाउंड माइंड, जिसका सर दिमाग की तवाजुन सही नहीं हो, सर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है ना। सर हैज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एप्लीकेशन इज पेंडिंग, जिसका कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो इंसॉल्वेंसी का, ठीक है ना, जिसका बैंकरप्सी का कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो और स्टिल उसका कोई फैसला नहीं आया हो, ठीक है ना, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। जिसके अंदर सर इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दे दिया, जिसको कोर्ट ने बैंकरप्ट सर करार दे दिया, तो सर वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। जिसका फैसला आ चुका हो, जिसका कोर्ट में केस चल रहा हो और फैसला आना बाकी हो, फैसला आना बाकी हो, वो भी नहीं बन सकता। जिसका फैसला आ गया वो भी नहीं बन सकता, ठीक है। हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग इमोर्टलिटी, जिसको सर सजा मिल चुकी हो और सर लॉ की तरफ से, किसी भी कानून की तरफ से सजा मिल चुकी हो और वो सजा सर भुगत रहा हो। has been debarred from has been debarred from holding such office under any provision of this act, जिसको इस कंपनी एक के हिसाब से निकाल दिया गया ऑफिस में से। जैसे कि याद करो हमने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पढ़ा था। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस में लिखा गया था ना कि उस कंपनी का डायरेक्टर सेम एसोसिएशन में डायरेक्टर नहीं बन सकता 5 साल के लिए। उसी फिर आगे याद करो कि चीफ एग्जेक्टिव ने अगर डिविडेंड टाइम पे नहीं दिया तो सर, और उसके पार्ट में गलती थी, तो उसको 2 मिलियन की ज्यादा से ज्यादा क्या होगी सर, 2 मिलियन से ज्यादा की ज्यादा उसको पेनल्टी लग सकती है। और क्या हो सकता है सर, और सर वो 5 साल तक, ज्यादा 5 साल तक जेल जा सकता है। तो सर वो एक्ट के हिसाब से डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कंपनी एक्ट के हिसाब से अगर उसको डायरेक्टर से हटाया गया तो सर वो नहीं बन सकता। ये वही बात सर जो इस चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी। हेड बेटरेट lack of fiduciary behavior and a declaration to this effect has been made by the court at any time during the preceding 5 years। सर अगर जिसने ट्रस्ट का रिलेशनशिप, जिसने फिड्यूशरी बिहेवियर का रिलेशनशिप सर ब्रीच किया, तोड़ दिया, सर वो आने वाले 5 साल तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हिस्सा नहीं ले सकता। और सर ये बात अभी नहीं ऐड हुई, कंपनीज ऑर्डिनेंस में ये बात नहीं थी, कंपनी एक्ट में ये आ गई। जो टैक्स फाइलर है, जिसका एनटीएन नंबर है नेशनल, जब आप टैक्स में रिटर्न भरते हो ना, जब आप टैक्स फाइलर बनते हो तो आपको नेशनल टैक्स नंबर मिल रहा होता है, एनटीएन आपको कौन देता है, टैक्स एफबीआर, टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से आपको नेशनल टैक्स नंबर मिलता है। तो जो बंदा टैक्स फाइलर होगा वही सर डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि टैक्स फाइलर हो गए तो अल्टीमेटली नेशनल टैक्स नंबर मिलेगा। नेशनल टैक्स नंबर जैसे कि आप नादरा के पास जाते हो तो एनआईसी नंबर मिलता है ना, वैसे ही आप टैक्स के बाद एफबीआर के अंदर अगर रिटर्न भरते हो, फिल करते हो, सबमिट करते हो तो सर आपको एनटीए नंबर मिलता है, नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। तो सर दूसरी चीज, इज नॉट ए मेंबर, हाउएवर, हाँ जो बंदा मेंबर ना हो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन ये बातें इन नीचे वाले 4% के लिए नहीं है, ये आपको पता है। अब देखो कंपनी किसके लिए नहीं है, कंपनी जो बंदा कभी भी नॉन मेंबर डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन नॉन मेंबर की जो बातें हैं वो नीचे वाले 4 बंदों के लिए नहीं है। किसके लिए सर? सर अगर एक कंपनी अब दूसरी कंपनी की शेयर परचेज किए हुए हैं, सर 30% शेयर परचेज किए हुए हैं, 20% शेयर परचेज किए, अब वो अपना बंदा डायरेक्टर की इलेक्शन में खड़ा कर रही है, अब सर वो खुद तो खड़ी नहीं हो सकती ना, खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अब अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव रखेगी। तो ये बताओ जो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर की इलेक्शन में खड़ा होगा या डायरेक्टर बनेगा किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या वो मेंबर होगा? नहीं सर, वो तो मेंबर नहीं होगा, वो तो डायरेक्टर तो होगा लेकिन मेंबर नहीं होगा। क्यों सर मेंबर नहीं होगा? क्योंकि वो सर आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दैट केस सर वो मेंबर नहीं होगा। सर होल टाइम डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सर होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? सर होल टाइम डायरेक्टर ये होता है कि जो डायरेक्टर के साथ साथ कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो कि सिर्फ मीटिंग के वक्त आते हैं, जो कि सिर्फ मेजर डिसीजन कंपनी के लेते हैं। जैसे साल के अंदर 4 मीटिंग हुई, 5 मीटिंग हुई, 6 मीटिंग हुई, उसके अंदर आए। बाकी नॉर्मली फुल टाइम
जैसे जॉब होती है ना, रोज 9 से लेके 6 तक 5 तक, उस तरीके से नहीं आते। लेकिन एक होता है होल टाइम डायरेक्टर, वो बंदा जो कि डायरेक्टर तो है ही, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा है सर, कंपनी में एज अ जॉब की तरह आ भी रहा है। जो बंदे, जो डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं होते हैं ना सर, वो सिर्फ डायरेक्टर तो बन जाते हैं और सिर्फ वो मीटिंग की फी ले रहे होते हैं। जब मीटिंग होगी तब हम फी लेंगे, वो सैलरी वगैरह नहीं ले रहे होते सर। जैसे कि 6 डायरेक्टर हैं, उसके अंदर 4 ऐसे डायरेक्टर हैं, जब मीटिंग होती है तब वो आते हैं, मीटिंग नहीं होती है तब वो नहीं आते हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग, नॉट मेंबर्स की, डायरेक्टर्स की मीटिंग जब आते हैं, वरना नहीं आते। तो जब भी उनको बुलाया जाता है ना, तब उनको मीटिंग की फी दी जाती है, वो 1.5 लाख 2 लाख या 1 लाख इस तरीके से दी जाती है पर मीटिंग। लेकिन 6 में से 4 तो ऐसे हैं जो कि मीटिंग में आते हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ऐसे हैं जो कि होल टाइम डायरेक्टर है सर। होल टाइम डायरेक्टर इन अ सेंस कि वो ना कंपनी में होल टाइम काम कर रहे होते हैं, जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। 9 से लेके 6 तक आते हैं, 5 बजे तक आते हैं। वो कंपनी में डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और वो डायरेक्टर भी होते हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर का भी ना मेंबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लॉ ने बोला होल टाइम डायरेक्टर का भी मेंबर होना जरूरी नहीं है। कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव, सर चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक जो है ना, इसको आगे कवर कर लेंगे, ये चैप्टर के आखिर में आएगा तो इसको वहां से ब्रीफ में कवर कर लेंगे। अब पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग, हाँ, अब ये भी बात आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो कोई बैंक वगैरह आपको लोन दे रहा है, ठीक है ना, तो सर वो लोन देते वक्त आपको ये कंडीशन लगा सकता है कि आपके बोर्ड के अंदर हमारा बंदा एक डायरेक्टर होगा। तो वो जो डायरेक्टर बनाए, याद करो ऊपर हम पढ़ के आए थे कौन कौन डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक तो फेडरल गवर्नमेंट, कंपनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन नॉमिनेट कर सकते हैं। एक क्रेडिटर भी नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन क्रेडिटर वाला जो डायरेक्टर होगा वो कभी भी उस लिस्ट में काउंट नहीं होगा जो कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वाली है। वो हमेशा एडिशनल डायरेक्टर काउंट कहलाया जाएगा। तो सर अगर क्रेडिटर, अगर किसी बैंक या किसी से आपने लोन लिया है, अगर उन्होंने ये कंडीशन लगाई है, अगर लगाई है, नहीं लगाई है तो अच्छी बात है कि भाई आपके बोर्ड में ना हमारा बंदा एक डायरेक्टर बैठेगा, आपके बोर्ड के अंदर हमारा बंदा एक डायरेक्टर बैठेगा। तो सर अगर इस तरीके का कोई बंदा हो तो वो तो जो डायरेक्टर बना है वो तो लोन दे के बना है ना सर, वो शेयर लेके थोड़ी बना है। तो हमेशा क्रेडिटर का बिठाया हुआ डायरेक्टर भी नॉन मेंबर ही कहलाया जाता है, ठीक है। सर ये जो ऊपर वाली हमने सारी कंडीशन पढ़ी ना, यहाँ से लेके ऊपर तक, यहाँ से लेके ऊपर तक सर, ये जो सारी कंडीशन पढ़ी ना, ये सर पब्लिक कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी थी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए भी थी, प्राइवेट कंपनी के लिए भी थी, प्राइवेट कंपनी के लिए भी थी, पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड, इन तीनों कंपनीज के लिए थी, ठीक है ना, यहाँ तक। अब सर बात ये है कि ये जो 2 पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए हैं। ये पब्लिक अनलिस्टेड पे अप्लाई नहीं होंगी, ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगी। लॉ ने बोला कि लिस्टेड कंपनी के लिए ये 2 पर्सन भी अपॉइंट नहीं होंगे सर। if he has if he has been declared by court as a default and repayment of loan to financial institution, अगर किसी बंदे ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मैं पढ़ा के आया हूँ आपको मॉर्गेजेस वाले चैप्टर के अंदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वो इंस्टीट्यूशन जिसका काम हो लोन देना और डिपॉजिट लेना। सो लोन देना, लोन आपको देना और उस पे बदले में आपको इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट से वापस ले लेना, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, सर मुदारबा हो गया। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे ने सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और उसको टाइमली रीपेमेंट नहीं की, उसको रीपेमेंट सही तरीके से नहीं की, उसको सूद समेत इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो वो भी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या वो अनलिस्टेड कंपनी का बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या वो प्राइवेट कंपनी का बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लॉ की नजर में बन सकता है। पर अगर उन दोनों कंपनीज ने, पब्लिक अनलिस्टेड और सर प्राइवेट कंपनी, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मना कर दिया कि नहीं वो नहीं बन सकता, तो फिर नहीं बन सकता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और लोन रीपे करने में डिफॉल्ट किया तो नहीं बन सकता, ठीक है। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज और इज a spouse of such person or is a sponsored director or officer of corporate brokerage house। सर ब्रोकरेज हाउस कौन से होते हैं? जो कि ना कंपनी के शेयर सेल करवाते हैं
और सर जैसे अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, किसी के भी शेयर परचेज करने हैं बहुत सारी कंपनी, तो आप कहाँ जाओगे? ब्रोकरेज हाउस जाओगे। मुनीम खनानी सिक्योरिटीज, सर टॉरस सिक्योरिटीज, सर आईजीआई सिक्योरिटीज, मार्केट 786 सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे ब्रोकरेज हाउस है। इनका काम क्या होता है? आप इनके पास जाओगे, यार मुझे बाइको पाकिस्तान का लिस्टेड कंपनी का शेयर चाहिए। क्यों? कौन सी लिस्टेड कंपनी का? बाइको पाकिस्तान का, शेल पाकिस्तान का, सर मुझे अमरीली स्टील का चाहिए, मुझे सर इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड का चाहिए, मुझे सर चिराग सीमेंट का चाहिए, मुझे सर शाताज का चाहिए। तो सर अगर आपको जो भी शेयर चाहिए होगा ना, आप उनको बोलेंगे, वो क्या करेंगे? आपके ब्याह पे शेयर लेंगे, आप उनको पैसे देंगे। सर फिर उनको क्या फायदा होता है ब्रोकरेज वालों को? बेटा ब्रोकरेज वालों को ये फायदा होता है, जब आप शेयर उनसे परचेज करते हो ना, उनकी कंपनी के थ्रू शेयर परचेज करते हो ना, तो वो कमीशन लेते हैं। सर क्या मैं डायरेक्ट शेयर परचेज नहीं कर सकता? नहीं बेटा, ये असूल है। जब भी आपने शेयर परचेज करना होगा ना, तो आपने ना ब्रोकरेज हाउस में ना अपना अकाउंट खुलवाना होगा, ठीक है? तो अगर एक बंदा लिस्टेड कंपनी में बैठा हुआ है, लिस्टेड कंपनी में बैठा हुआ है, तो वो सर ब्रोकरेज हाउस का कारोबार नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि अगर आप कंपनी में अंदर बैठे हुए हो, तो आपको पता चल जाएगा मेरी कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस अब अच्छी है, तो शेयर प्राइस बढ़ने वाली है। आप ब्रोकरेज हाउस को बता दोगे, यार अब ना शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप वो अपने कस्टमर को बता देगा। इससे क्या होगा? आपके कारोबार को फायदा हो जाएगा, अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि अंदर की खबर लीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब जैसे कि अगर मैं अपनी कंपनी में बैठा हुआ हूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि अब मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है मतलब शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। और अगर साथ ही मैं सर ब्रोकरेज हाउस खोल लूँ, ओपन कर लूँ, तो जो मेरे पास कस्टमर आएगा, मैं उसको बता दूंगा, यार ये जो है ना अमरीली स्टील के अंदर मैं डायरेक्टर हूँ और उसकी ना परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका शेयर बढ़ने वाला है, इसके ना शेयर उठा लो। तो वो क्या करेगा? मेरे कहने पे शेयर उठा लेगा और मुझे कमीशन हो जाएगी, और उसको भी फायदा हो जाएगा, और उसको लगेगा वाकई यार ये हालार भाई तो सही कह रहे हैं। तो इससे क्या होगा? मेरा शेयर बढ़ेगा, मैं इनसे परचेज कर लेता हूँ। तो ये अनफेयर एडवांटेज हो गया। तो जो बंदा ब्रोकरेज हाउस में इन्वॉल्व हो, ब्रोकरेज हाउस में पार्टनरशिप हो, स्पॉन्सर हो या उसका कारोबार हो, वो कभी भी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। सर ये कंडीशन कभी पब्लिक अनलिस्टेड पे नहीं लगाई, प्राइवेट पे नहीं लगाई कि ब्रोकरेज हाउस वाला प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड में डायरेक्टर बन सकता है? उनमें लॉ ने क्यों नहीं लगाई? बेटा इस वजह नहीं लगाई क्योंकि प्राइवेट कंपनी का शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नजर नहीं आता। सर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं हो रहा होता, इस वजह से वहां पे नहीं लगाई। क्योंकि सर वहां पे ट्रेडेड नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे वो फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन लिस्टेड कंपनी का शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सर वो ट्रेडेड हो रहा होता है, तो वो वहां की खबर लीक कर सकता है। ठीक है सर। तो अब क्या करेंगे आप? ये भले होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन भी, आप ब्रोकर की डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा, आप होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा, और सर ये यहाँ तक आप पढ़ लें ब्रोकर की डेफिनेशन तक। तो ये वाला जो हिस्सा है ना कैजुअल वैकेंसी वाला, ये हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है सर, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास कंटिन्यू